आप सबको जय मसीह की। आइए हम लोग पहले प्रार्थना करें, उसके बाद फिर हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे। दुआ मांगे। खुदावंद मेहरबान जिंदा बाप आसमानी, हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए जो आपने हम सबको दिया है। खुदावंद हम सब से बातचीत करें, अपनी महिमा लें, हमारी आत्मिक उन्नति करें, अपने दूसरे आगमन के लिए तैयार करें। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से दुआ को मांगते हैं, आमीन। लगातार दुआएं प्रार्थना हम कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, और हम लोग सब लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं प्रभु के वचन के लिए कि आज प्रभु का वचन हमें क्या मिलेगा। थोड़ी देर पहले आप सब लोगों ने ऑडियो मैसेज के द्वारा मैसेज को सुना, प्रभु के संदेश को सुना। ये आप वीडियो के द्वारा, जूम मीटिंग के द्वारा इन चीज़ों को आप सुन रहे हैं। प्रभु आप सबके लिए बहुत आशीष दे। आज का जो टॉपिक है वो है लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, रिमेंबर लॉर्ड्स वाइफ। ये लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय और 20 पद से लेकर के हमने आखिर तक इसको देखा है। लूत की पत्नी को याद रखो, ये बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि लूत की पत्नी को याद रखो। क्यों? क्या कारण है कि प्रभु यीशु मसीह को ये कहना पड़ा हम सब के लिए, सेकंड कमिंग के लिए, कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। जितने भी पुराने विश्वासी हैं वो तो सब जानते हैं कि भाई लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देख लिया, सदोम और मोरा में आग लगी हुई थी और पीछे मुड़ के उसने देखा, नमक का खमा बन गई। लेकिन बहुत सारे जो नए विश्वासी हैं उन्हें कुछ नहीं पता, तो बहुत सारी बातों से अनजान हैं, कम जानते हैं। इसलिए सरल शब्दों में हम बताने की कोशिश करेंगे कि हम आपको बताएं कि ये सब कुछ क्या है। उसके बाद में इस बात पे विचार करेंगे कि लूत की पत्नी को क्यों स्मरण रखा जाए, वजह क्या है। तो प्रभु यीशु मसीह जब अपने सेकंड कमिंग के बारे में चेलों को बता रहे थे, तब वो शिक्षा देते हैं, लोगों को बताते हैं, उनको आज्ञा देते हैं, और ये उनके दिमाग में बात बैठाते हैं कि याद रखो लूत की पत्नी को कि उस वक्त क्या हुआ था, किस तरह से वो पीछे उसने मुड़ कर देखा था और कैसे वो नमक का खंबा बन गई, जीवन समाप्त। उसको याद रखने से, ये घटना याद रखने से आपके जीवन में, हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा और हम सेकंड कमिंग के लिए कैसे तैयार होंगे, ये प्रभु बताना चाहते हैं। लूत की पत्नी, लूत की पत्नी का नाम क्या नाम था? बाइबल में इसका नाम नहीं है, लेकिन जूइश ट्रेडिशन के अनुसार, यहूदी परंपरा के अनुसार इसका नाम है। उन्होंने इसका नाम सजेस्ट किया, बताया, जिसका नाम है एडो या एडिथ, जिसका मतलब होता है कंफ्यूजन। लूत की पत्नी का नाम एडो या एडिथ, जिसका मतलब कंफ्यूजन, गलतफहमी, ये उसके नाम का मतलब है। और उसका पति का नाम लूत, जैसा हम जानते हैं, और उसके तमाम रिश्तेदार भी जो उससे जुड़े हुए हैं, यानी कि लूत के साइड से, वो सब आप सब जानते हैं। अब्राहम का भतीजा लूत, अब्राहम का भाई बहन, जो भी बच्चे, सब लूत के रिश्तेदार, वो सब लूत की पत्नी के भी रिलेटिव्स बने। पर्टिकुलर लूत की 2 बेटियां, या लूत की पत्नी की 2 बेटियां और 2 दामाद का भी जिक्र पाया जाता है। तो लूत की पत्नी, ये लूत की पत्नी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके लिए बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने याद करके सबको शिक्षा दी है
कि लूत की पत्नी को याद रखना कि कैसा हाल हुआ था। सदोम और अमोरा, जब अब्राहम से लूत जो उसका भतीजा था अलग हो गया, तो लूत ने सदोम के निकट, सदोम के पास अपना डेरा डाला, वहां रहने लगा। पहले वो सदोम के पास में रहने लगा, बाइबल ये बताती है। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे वो सदोम में ही हो गया, और उसके बाद फिर वहां उसने फिर शादी भी कर ली, 2 लड़कियां भी उसकी बेटियां हो गई। उसके बाद बेटियां इतनी जवान हो गई कि उनकी भी शादी उनको करनी थी, तो वहीं से सदोम से ही दामादों को भी चुन लिया कि वहीं सगाई भी कर दी कि इनके संग में शादी हो जाएगी। लेकिन वो सदोम और उससे जुड़ा हुआ नगर अमोरा भी था, सडोम एंड गमोरा, सदोम एंड अमोरा, ये दोनों शहर, दोनों नगर पास पास जुड़े हुए हैं। दोनों ही बड़े दुष्ट खराब किस्म के शहर, और उसमें जो लोग थे बहुत ही ज्यादा बुरे। खुदावंद वचन से बताता है इन सब के बारे में, उत्पत्ति 13 अध्याय और 13 पद, उत्पत्ति 13 अध्याय और 13 पद, जहां लिखा है, मैं पढ़ देता हूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। उत्पत्ति 13 अध्याय और 13 पद, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। सदोम के लोग यहोवा की नजर में बहुत ही ज्यादा दुष्ट और पापी लोग थे, बहुत बहुत ज्यादा खराब थे। मतलब कल्पना से बाहर की बात है ये। खुदा की नजर में बड़े दुष्ट और पापी लोग थे, और इनका बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था, बहुत ही ज्यादा मतलब गंदे घिनौने बुरे किस्म के लोग ये लोग हुआ करते थे, बहुत ही ज्यादा। और यहाँ तक कि इसके उत्पत्ति में ही 18 अध्याय में, और अगर हम पढ़ेंगे 18 अध्याय और उसका 20 पद, फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। बहुत ही ज्यादा बुरे बुरे पाप सदोम और अमोरा के लोग करने लगे। उनकी चिल्लाहट परमेश्वर के कानों में आने लगी कि कितना बुरा हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, कितनी बुराई उनके अंदर आ गई, कितने घिनौने और दुष्ट टाइप के व्यक्ति वो हो गए हैं। यहाँ तक कि इतने बुरे थे कि जब सदोम में 2 दूत लूत के घर पर आए, 2 मेहमान लूत के घर पर आए, खुदा की तरफ से वो भेजे गए थे, पर वो पुरुष की भेष में लूत के पास में आए, मनुष्य की भेष में उनके पास आए, लूत के पास आए। तो वहां के जो सदोम अमोरा के लोग थे, 19 अध्याय में अगर हम पढ़ें 5 पद में, तो वो इतने दुष्ट थे सदोम के लोग, वो चाहते थे कि उनके संग में वो कुकर्म करें, बुरा व्यवहार करें। इतने ज्यादा दुष्ट सदोम के लोग। लूत बहुत परेशान था, वो मेहमानों को बचा रहा है, भीड़ नहीं मान रही, भीड़ दरवाजे पे दरवाजा भी तोड़े डाल रहे हैं, भीड़ के लोग, वहां के लोग। तो वो तो बाद में उन दूतों ने उन सबको अंधा कर दिया और लूत को घर के अंदर खींच लिया। लेकिन बताना ये चाहते हैं कि इतने ज्यादा बुरे, इतने ज्यादा खराब, इतने ज्यादा दुष्ट सदोम और अमोरा के लोग थे। बहुत ही ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा बुरे, बहुत ज्यादा अत्याचारी, गंदे, घिनौने, दुष्ट और पापी। कोई भी अच्छाई नहीं थी। इतना ज्यादा बुरा वहां का माहौल था सदोम का, अमोरा का, कि परमेश्वर ने कहा कि अब मैं इनको खत्म कर दूंगा, अब मैं इनको खत्म कर दूंगा, मैं नहीं इनको रख सकता ऐसी दशा में।
और मैं पढ़ता हूँ उत्पत्ति 18 अध्याय 21 पद। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना क्या हो तो मैं जान लूंगा। और इस तरह से यहोवा ने उनको देखा तो बहुत ही ज्यादा वो लोग दुष्ट निकले, बहुत ही बुरे। तब परमेश्वर ने कहा अब मैं इनको खत्म कर दूंगा, अब मैं इनको नाश कर दूंगा, आग और गंधक से इनको जला दूंगा। तब उन्हीं दिनों में अब्राहम जो था वो बहुत परेशान हुआ। अब्राहम इसलिए परेशान हुआ क्योंकि सदोम में उसका भतीजा, भतीजे की वाइफ, भतीजे का परिवार रहता था सदोम में। अगर सदोम नाश हो जाएगा तो उसका भतीजा, उसका परिवार भी तो नाश हो जाएगा। इस वजह से उसने यहोवा परमेश्वर से विनती की, खुदा बाप से विनती की कि खुदावंद आप ऐसा करें कि आप सबको नाश ना करें, अच्छे बुरे सब मारे जाएंगे, आप कैसे न्यायी हैं। खुदा ने कहा उनकी चिल्लाहट मेरे कानों में बढ़ गई है, वो लोग बहुत दुष्ट हो गए हैं, बहुत ही बुरा कर रहे हैं, बहुत ही बुराई बढ़ गई है, किसी भी प्रकार से भी ठीक नहीं है। तब अब्राहम ने उससे बात की और अब्राहम ने कहा प्रभु यहोवा, अगर उसमें 50 लोग भी धर्मी हो तो क्या तू तो भी नाश कर देगा उन शहरों को? खुदा ने कहा अगर 50 लोग भी होंगे तो मैं नाश नहीं करूंगा। फिर अब्राहम ने कहा अच्छा अगर 45 हुए तो, 5 कम हुए तो? खुदा ने कहा तो भी कोई बात नहीं, मैं नाश नहीं करूंगा, 45 होने पर भी मैं नाश नहीं करूंगा। 40 हुए तो भी नाश नहीं करूंगा। 30 हुए तो भी नाश नहीं करूंगा। 20 हुए तो भी नाश नहीं करूंगा। तो अब्राहम ने कहा खुदा से डरते डरते एक बार और आखिरी बार मैं बोल रहा हूं, अगर 10 भी हुए उस नगर में धर्मी जन तो क्या तो भी नाश कर देगा? खुदा ने कहा अगर 10 जन भी धर्मी हुए मैं तो भी नाश नहीं करूंगा, उनको बचा दूंगा। लेकिन अफसोस कि सदोम में, अमोरा में 10 लोग भी धर्मी मनुष्य नहीं थे। मतलब पूरा का पूरा शहर, पूरे के पूरे शहर दुष्ट और पापी और बहुत खराब। और इस कारण से फिर वो अब्राहम लौट करके चला गया और फिर परमेश्वर ने प्लान बनाया कि अब मैं इन नगरों को खत्म करूंगा। तब उसने 2 दूत भेजे ताकि लूत का परिवार बचा लिया जाए। लूत के परिवार के पास 2 दूत आए खुदा की तरफ से। खुदा नहीं चाहता था, अब्राहम की वजह से दया करना चाहता था, वो चाहता था ये परिवार बच जाए। और इसलिए यहोवा ने 2 दूत, अपने दूत लूत के पास भेज दिए कि तुम इस शहर में से निकल करके पहाड़ पर भाग जाओ। रात का समय था प्रियो, दूत वहां पर थे और दूत उनसे कहते हैं, लूत से, लूत की पत्नी से, लूत की बेटियों से, लूत के दामादों से, इन सब को उसने समझाया, बताया यहां से निकलो, भाग चलो, क्योंकि हम इस नगर को अब नष्ट करने आए हैं। पर लूत जो था वह लगातार देर करता चला जा रहा था। 16 पद में लिखा, 19 अध्याय का 16 पद, वो विलंब करता चला जा रहा था। क्यों? क्योंकि लूत की पत्नी विलंब कर रही थी, लूत की बेटियां विलंब कर रही थी, लूत के दामाद विलंब कर रहे थे। वो लोग, पूरा परिवार लूत का साथ नहीं दे रहा था और वो नहीं चाह रहे थे वहां से निकलना। और किसी को लग भी नहीं रहा होगा भी रात का समय सब ठीक ठाक है, ये है वो है, कैसे आग और गंधक गिरेगी इस पे, क्या वो हो जाएगा, कुछ भी तो नहीं होगा। वो लोग नहीं मान रहे थे। और दूतों ने उससे कहा लूत से कि तेरे इस शहर में जितने भी लोग हों तो उनको तू निकाल ले, चल मैं तुझे आज्ञा देता हूं, परमिशन देता हूं, निकाल लो। तो लूत के उस शहर में तो ज्यादा तो लोग नहीं थे, पर दामाद से ज्यादा कंसर्न था क्योंकि उनकी बेटियों के हस्बैंड, होने वाले हस्बैंड थे। तो लूत ने अपने दामादों से कहा कि तुम लोग यहां से निकलो, क्योंकि ये नगर भस्म होने वाला है, सब मर जाएंगे, यहां से चलो मेरे साथ, यहोवा इस पे आग और गंधक गिराने वाला है। तो दामादों ने क्या किया, उसकी मजाक उड़ाई।
दामादों ने मजाक उड़ाई, हाँ क्या खिल्ली उड़ा दी, ठट्टा कर दिया। लिखा है इसी वचन में 19 अध्याय का और 14 पद लिखा है लास्ट पोर्शन में, पर वो अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने वाला जान पड़ा और दामादों ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं जा सकते, हम यही ठीक है। और फिर दूत कहने लगे अब सुबह होने वाली है। रात भर ये डिस्कशन होता रहा, पूरी रात निकलने लगी इसी डिस्कशन में, यहाँ से चलो, सब यहाँ से छोड़ दो। और जब यहाँ से जाना था उनको सदम छोड़ करके तो कुछ लेके भी नहीं जाना था तो सिंपल वहां से उठ करके अपने जीवन को लेके जाना था। अब वो लोग जाना नहीं चाह रहे, तो लूत इस चक्कर में, लूत को भी देर लग रही है परिवार को समझाने के लिए। लिखा है लूत पर विलंब करता रहा। बाद में फाइनली क्या हुआ, लिखा है 16 पद में, पर वो विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका हाथ और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, दूतों ने पकड़ के और उनको वहां से खींच करके और घर से बाहर निकाल करके वो आगे पहाड़ की तरफ ले गया। क्योंकि लिखा आगे, उसकी दया, खुदाबंद की दया उस पर थी अब्राहम की वजह से। जबरदस्ती निकाला, लूत की पत्नी का हाथ खींचा, लूत की बेटियों का हाथ पकड़ा, खींच करके उनको, लूत को सबको खींच करके निकाला। दामाद तो आए नहीं, और खींच करके ले गए। और जब स्वर्गदूत उनको लेके जा रहा था, दूतों ने जब उसे बताया इसे जाना, भागते जाना, चलते चले जाना, दौड़ लगाना, यहां से जल्दी निकल जाओ, भाग जाओ, आग गिरने वाली है, फटने वाली है, सुबह होने वाली है, जल्दी से निकल जाओ। और उनको एक निर्देश दिया था कि तुम पीछे मुड़ करके मत देखना, कोई भी पीछे मुड़ करके ना देखे। और जब वो लोग भाग रहे थे और इधर आग और गंधक गिरने लगी और नगर जलने लगे और ये लोग अपने भाग रहे हैं, उधर आग जल रही है, शहर जल रहा है, नरक बन गया, और उधर वो लोग भाग रहे हैं। भागते लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ करके देख लिया। बस जैसे ही उसने पीछे मुड़ करके देखा और वो मुड़ी की मुड़ी रह गई और नमक का खंबा बन गई, स्टैचू बन गई, वो वहीं पर खत्म हो गई। इसलिए ये बात प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं लूका 17 अध्याय में कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो, क्योंकि जैसे उसने मुड़ के देखा वो तुरंत नमक का खंबा बन गई, स्टैचू बन गई, उसमें कुछ जान नहीं रही, मर गई, वो उसका जीवन खत्म हो गया, क्योंकि उसने पीछे मुड़ करके देख लिया। ये आज्ञा थी कि पीछे मुड़ करके ना देखा जाए, मत देखना, पीछे मुड़ करके मत देखना। 17 पद में लिखा, 19 अध्याय के 17 पद। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा दूतों ने, अपना प्राण लेकर के भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, तो उस पहाड़ पर भाग जा, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। यानी पूरा परिवार उनका भस्म हो जाएगा, भाग जाओ यहां से, पीछे मुड़ करके मत देखना। लेकिन लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ करके देखा और इस वजह से उसका जीवन समाप्त हो गया, मर गई। ये बात प्रभु यीशु मसीह अपने सेकंड कमिंग के आने के वक्त के लिए बताना चाहते हैं। सबको उन्होंने बताया कि सब लोग जान लो और याद रखो इस बात को, इस घटना को याद रखो, इस बात को, इस एक्ट को याद रखो कि लूत की पत्नी को स्मरण रखना। क्यों? क्योंकि उसको बताया गया था कि पीछे मुड़कर ना देखे, पर उसने पीछे मुड़ करके देखा, इस वजह से वो मर गई, इस वजह से उसको वो नमक का खंबा बन गई, इस वजह से उसके जीवन समाप्त हो गया और नरक में चली गई। ये बात प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। इसी प्रकार से हम जो मसीही लोग हैं, जितने भी मसीही लोग हैं, उनमें इस प्रकार की लूत की जैसी घटनाएं और लूत की पत्नी की जैसे विचार जीवन में आते रहते हैं। और हम 3 तरह से हम देखेंगे कि किस प्रकार से वो मसीही
लोग जो होते हैं, जो मसीह बनते हैं या मसीह होते हैं, और किस तरह से अपने जीवन को कैसा इस घटना के आधार पे वो अपने आप को चलाने लगते हैं और अपने जीवन को बर्बाद करने लगते हैं। पहली बात है कि वो लोग जो सदोम अमोरा में रहते हैं, जो सदोम अमोरा में रहते हैं, ऐसे मसीह लोग जो सदोम अमोरा को पसंद करते हैं, ऐसे मसीह लोग जो सदोम और अमोरा में रहते हैं, ऐसे लोग हैं जैसे कि जब अब्राहम ने लूत से कहा कि ठीक है, हम लोग को बन नहीं रही है, तुम जिस नगर में जिस जगह पे जाना चाहते हो चले जाओ, हम तुम्हारे लिए छूट देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, लूत ने क्या करा कि ऐसी जगह उन्होंने चुनी, लूत ने ऐसी जगह चुनी जो देखने में तराई से भरी हुई थी, जिसमें उसको फायदा नजर आ रहा था कि यहाँ रहेंगे, हम इस एरिया में रहेंगे तो बहुत फायदा होगा, है ना, बहुत हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी, बहुत खेती बाड़ी हो जाएगी, धनवान हो जाएंगे, वो हरी घास हरी चराई सबको उनको अच्छा लगने लगा। ये उत्पत्ति के 13 अध्याय में और 12 पद में लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं। जब अब्राहम से लूत अलग हुआ 8 पद के अनुसार, और उसके बाद में 10 पद में लिखा है, तो लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने उसमें सदोम और अमोरा को नष्ट नहीं किया था। तो उसने देखा कि सारी जमीन सिंची हुई है, बहुत बढ़िया लग रही है, इसलिए लूत ने यरदन की सारी तराई को चुन लिया और फिर चुन के वो पूरब की ओर चला गया, और इस तरह से अब्राहम और लूत दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। तो लूत ने ऐसी जगह को चुन लिया जो बड़ी अट्रैक्टिव जगह थी, जो बहुत ही फायदेमंद वो जगह लग रही थी, जिससे कि उसने सोचा कि फ्यूचर में बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं बड़ा धनवान हो जाऊंगा, मेरा बड़ा नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, तमाम तरह के उसने बेनिफिट्स फायदे अपनी नज़र में देखे, और इस प्रकार से उसने वो जगह को चुन लिया। इसी प्रकार से ये पहले नंबर की बात है कि मसीह लोग भी कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसी चीज़ों को चुनते हैं जिनसे वे सोचते हैं कि फ्यूचर में हम कितना धनवान हो जाएंगे, फ्यूचर में हम कितने फायदे होंगे, फ्यूचर में हम कितना बढ़िया हो जाएंगे। तरह तरह उनका लालच उनके जीवन में आने लगता है, तरह तरह की अभिलाषाएं उनके जीवन में आने लगती हैं, तरह तरह के ख्यालात उनके जीवन में आने लगते हैं। अपने भविष्य को और सांसारिक तौर से अच्छा बनाने के लिए वो बुरी बुरी सोच में चले जाते हैं और बड़ा अपने आप को बड़ा कर लेते हैं। बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर को चुनते हैं, कैरियर को चुनते हैं। बड़ा अफसोस होता है जब वो लोग गलत कैरियर को चुन लेते हैं। तो बहुत समस्या की बात है, मसीह लोगों को कैसे बताएं, कैसे समझाएं कि जिस प्रोफेशन को आप करते हैं वो प्रोफेशन ठीक नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो गलत प्रोफेशन को चुनते हैं। पहले उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है, पहले तो वो सदोम के निकट रहते हैं, फिर वो सदोम में हो जाते हैं। कैसे? मैं 2-3 एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। पहले कि जैसे लोग प्रोफेशन चुनते हैं। अब जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हम फिल्मी दुनिया में चले जाएं, सीरियल की दुनिया में हम चले जाएं, है वो क्रिश्चियन पर जाना चाहते हैं। क्यों? उसमें बहुत उनका नाम होगा, शोहरत मिलेगी और बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वहां जाकर के उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आत्मिक जीवन उनका नरक हो जाएगा। और होता है, और कर लिया लोगों ने जीवन अपना नरक में। ऐसा प्रोफेशन चुनते हैं, फिल्मी प्रोफेशन चुनते हैं। कुछ साल पहले, करीब 2-3 साल पहले की बात है, मैं जब किसी चर्च में था तो एक लेडी आई, बोली पादरी साहब मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करो। बेटी, उसकी यंग बेटी थी, वो भी आई थी संग में। तो कह रही मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करो। मैंने क्या हो गया? ठीक ठाक तो सब है। बोले नहीं सर, प्रार्थना ये करना है कि मेरी बेटी मॉडलिंग कर रही है, मेरी बेटी मॉडलिंग कर रही है, वो मॉडल बनना चाहती है, इन फ्यूचर वो मिस यूनिवर्स वगैरह बनेगी, आप उसमें प्रार्थना कर दो। बताओ,
सोचो तो सही, कितना गुस्से वाली बात है, कितना गुस्सा मुझे आया। ऐसे सिचुएशन में मैं प्रार्थना करूंगा? ऐसे ऐसे लोग प्रोफेशन को चुनते हैं, बाइबल मतलब मसीह होने के, मसीह हैं, वो जानते हैं मसीह है। क्या सोच है उनकी? ऐसे ऐसे अपने बच्चों को ऐसे प्रोफेशन में डालते हैं, जैसे मान लो कोई किसी ने ब्यूटिशियन के प्रोफेशन में डाल दिया। अब थोड़ा सोचिए, अब वो लड़की जो ब्यूटिशियन के कोर्स में चली गई, या लड़का या ब्यूटी या फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में चला गया है, चली गई, अब सोचो वो क्या संसार को क्या शिक्षा देंगे, या अपने जीवन से अपना प्रोफेशन चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए वो क्या करेंगे? तो दूसरों को फैशनेबल बनाएंगे, खुद भी फैशनेबल बने रहेंगे, दूसरों को भी बनाएंगे। क्या उनका आत्मिक जीवन होगा? ऐसे प्रोफेशन को क्यों चुनते हो कि इसमें बहुत पैसा मिलेगा, इसे बहुत मजा आएगा? ऐसे प्रोफेशन को क्यों चुनते हो? जैसे कि लूत ने उस जगह को देखा, तराई से सिंची हुई है, बहुत बढ़िया जगह है, उसके पास में उसने डेरे डाली निकट, उसके बाद वो सदोम में हो गया। अंडरस्टैंड करना है अपने बच्चों के लिए कि किस फ्यूचर में डालें, भविष्य में वो क्या बने, ताकि उनका आत्मिक जीवन बर्बाद ना हो, नरक में ना जाएं। पहले बताती कि दुनिया की हम पूरी दुनिया को प्राप्त कर लें, अगर अपने प्राणों की हानि उठाएं तो फिर क्या लाभ है? मनुष्य अगर सारे जगत को प्राप्त कर ले पर उसके प्राणों को ना बचा पाए तो क्या फायदा है? बहुत साल पहले की बात है, एक मित्र थे हमारे, तो उन्होंने परचूनी की दुकान खोली, किराना स्टोर, जिसमें राशन पानी वगैरह सब होता है, बहुत बढ़िया। तो हमने उसकी दुकान को विजिट किया, तो उस दुकान में हमने देखा कि सिगरेट भी रखी हुई है, बीड़ी भी रखी हुई है, तंबाकू भी रखी हुई है, गुटखा भी रखा हुआ है। बताइए। तो हमने कहा भाई ये सब कुछ क्यों है? बोले भाई ये भी सब रखना पड़ता है, ये तो दुकान चलेगी कैसी, बिजनेस हमारे पर कैसे चलेगा, आमदनी हमारी कम होगी, इसमें बड़ा फायदा है, दुकान में ये भी सब रखना पड़ता, वरना लोग आएंगे नहीं सामान लेने के लिए हमारे पास। देखिए, सोचिए, एक मसीही जवान वो क्या कह रहा है? करनी में बीड़ी बेचूंगा, सिगरेट बेचूंगा, तंबाकू बेचूंगा, गुटखा बेचूंगा, दुकान में रखूंगा। क्या सोच है? हुआ क्या? बाद में कुछ समय के बाद बहुत जल्दी दुकान पूरी तरीके से ठप, बर्बाद हो गई। ऐसी ऐसी सोच है, सोचते हैं फ्यूचर में हम ऐसा हो जाएंगे, वैसा हो जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा प्रोफेशन जो जिसमें बहुत पैसा है। अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई करिए, ट्रेनिंग करिए, अच्छा जॉब चुनिए, बहुत पैसे वाला जॉब चुनिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई ऐसा जॉब ना हो जो हमें खुदा से अलग कर दे, खुदा से अलग कर दे, जिंदगी से अलग कर दे। ऐसा करियर हमारा नहीं होना चाहिए, फिर तो हम सदोम ही हो जाएंगे ना। फिर ऐसी शॉप, ऐसा बिजनेस ठीक नहीं जो खुदा से आपको अलग कर दे। जितने लोगों के पास अभी मौका है तो वो अभी ऐसा कर सकते हैं, चुनाव अभी कर सकते हैं। जब वो चुनाव हो गया वो तो उनकी तो कहानी ही फिर अलग है, उन्हें तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बहुत त्याग करना पड़ेगा कि हम क्या करें। तो इस तरह के कुछ मसीही लोग होते हैं जो अपने आप ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, पहले सदोम के पास रहते हैं, बाद में वो सदोम में हो जाते हैं, उसी में मिक्स हो जाते हैं, फिर वो उन्हीं में फिर रिश्तेदारियां करने लगते हैं। लूत ने यही किया, पहले सदोम के निकट, बाद में सदोम में चला गया, फिर उसके बच्चे हुए और उसने दामाद भी वहीं से चुन लिए। उन दामादों को चुना जो खुदावंद को नहीं जानते थे, उन दामादों को चुना जो खुदावंद की मजाक उड़ाते थे, नहीं मानते थे यहोवा परमेश्वर को। लूत की बताई शिक्षा पे, लूत की बताई बातों पर, यहोवा परमेश्वर की बातों पर नहीं चलते, नहीं मानते थे। जो लूत ने बताया कि यहां से निकलो, दूत आए हुए हैं, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो दामादों ने मजाक उड़ाई। ऐसे दामादों को उसने चुन लिया, उसी में बच गए।
उसकी पत्नी कह रही नहीं ये दामाद अच्छे हैं, क्योंकि वो तो उसके और जान पहचान के लोग होंगे, कहने ये बढ़िया, ये दामाद अच्छे हैं, ये जो करते हैं। कर लिया दामादों को। आखिर में दामाद ने साथ नहीं दिया, नहीं चले संग में वो, ये हम नहीं जाएंगे। बहुत सारी समस्या। तो लोगों का चुनाव ऐसा होता है कि संसार की तमाम चीजों को, अपने जगह को, प्लेस को, जॉब को, बिजनेस को, थिंग्स को, तमाम चीजों, आइटम्स को, वो इन सब चीजों को वो चुन लेते हैं, और इस वजह से फिर वो सदोम के ही होके रह जाते हैं। कैसे निकल पाएंगे? फिर आप मुश्किल पड़ेगा ना। फिर तो कितना मुश्किल हुआ जब लूत वहां से निकल रहा था, कितना मुश्किल हुआ। पत्नी उसकी साथ नहीं दे रही है, बेटी उसके साथ नहीं दे रही हैं, सब लोग देर कर रहे हैं, दामाद देर कर रहे हैं, नहीं जाना चाह रहे हैं। तो स्वर्गदूतों ने क्या किया? खींच करके बाहर निकाला जबरदस्ती। इस तरह के मसीही लोग हुआ करते हैं। अंडरस्टैंड करना इन बातों को कि आप किस प्रकार के हैं। दूसरी बात यह है कि किस तरह के मसीह लोग हैं। कुछ मसीह लोग इस प्रकार के हैं कि वो सदोम में से निकल रहे हैं। एक तो वो जो सदोम में बस गए है ना, अब हम बात कर रहे हैं उनकी जो सदोम में से निकल रहे हैं। सदोम में से वो लोग अब निकल रहे हैं। तो जब वो सदोम में से निकल रहे हैं, जैसे कि लूत की पत्नी, बेटियां सदोम में से निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया? उनमें से एक ने, जो लूत की पत्नी, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि इसको याद रखना तुम, उसने क्या किया? पीछे मुड़ करके देख रही है। सांसारिक तौर पर उसने देखा होगा कि मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे भाई लोग, मेरे होने वाले दामाद लोग, और मेरे अंकल, मेरे आंटी और पड़ोसी, और ये वो लेना देना, बहुत सारे फलाने ढिमके, मेरी प्रॉपर्टी, गाय बैल भेड़ बकरी, ये वो सब बहुत था, बहुत कुछ था। फिर मेरी ज्वेलरी, मेरे अच्छे अच्छे कपड़े, धन, सामान, बहुत कुछ उसके जिंदगी का उसका वो होगा, है ना। अब वो उसने देखा, भाग तो रही है वो, लेकिन पीछे की जिंदगी, पिछला हिस्सा, यानी कि वो जो छोड़ के आई है, वो लगातार उसके दिमाग में चल रहा है, लगातार दिमाग में चल रहा है। एक अट्रैक्शन भी उसके दिमाग में लगातार चल रहा है। एक वो अट्रैक्शन भी था कि वो आग जल रही है, देख तो लूं कि वो आग कैसी है, मेरा सामान भी वहां जल रहा होगा, पूरा शहर जल रहा है, क्या हो रहा है, लाओ मैं मुड़ के देख तो लूं। तो वो जा तो रही है ना, वो जा तो रही सही रास्ते पर उसको पीछे मुड़ करके देखना, ये बहुत बड़ा गजब हो गया। उसके पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए। और आज के समय में आत्मिक रूप से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो जो गुनाह आप छोड़ के आए हो, जो जो आप अभिलाषा छोड़ के आए हो, जो जो तमाम बुरे कर्मों को छोड़ करके आए हो, जो जो तमाम प्रकार का आलस, तमाम प्रकार की मूर्खता, बैर भाव, छल कपट, है ना, ईर्ष्या, तमाम प्रकार की जो बुराइयां हम अपने जीवन की छोड़ करके आए, प्रभु के आगे जब चलने के लिए आए हैं, तो पीछे मुड़ करके हमें देखने की जरूरत नहीं है। पीछे मुड़ करके देखने की हमें जरूरत नहीं है। क्यों? हम छोड़ चुके हैं, हम छोड़ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पौलुस ने कही, फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय, फिलिपियों 3 अध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट पद है, जरूर पढ़ें। फिलिपियों 3 अध्याय और उसका 13, 14, 15 पद है। 13 पद पढ़ता हूं। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर मैं बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। देखो, पीछे की बातों को भूलकर, छोड़कर अब मैं निशाने की ओर आगे दौड़ा चला जाता हूं, दौड़ा चला जाता हूं।
आगे दूसरे एक निशाना लगा लिया प्रभु को, प्रभु यीशु मसीह। छोड़ दिया उसने संसार, छोड़ दी तमाम बुराइयां, छोड़ दी अपनी पुरानी जिंदगी, पुरानी बातों को भूल करके वो आगे की ओर, निशाने की ओर बढ़ता हुआ चला जाता, भागता हुआ चला जा रहा है। ये है लाइफ। लूत की पत्नी की तरह नहीं कि उसे पीछे मुड़ के देख रही है, वो अरे मेरा ये वो तमाम बातें, मेरी पिछली जिंदगी। आज इस प्रकार के मसीह लोग हैं कि वो सदोम में से प्रभु ने उन्हें हाथ पकड़ खींच करके निकाल लिया है, लेकिन वो भाग तो रहे हैं, लेकिन पीछे मुड़ करके पिछली जिंदगी का उन्हें अफसोस है कि पिछली जिंदगी में कितना मजा था, गुनाह करने में कितना मजा है, संसारिकता में कितना मजा, गलत कार्य करने में कितना मजा, पैसे कमाने में कितना मजा है ना, और झूठ सच बोलने में कितना मजा, बुराइयां करने में कितना मजा, बैर करने में कितना मजा, यानी कि तमाम प्रकार की बुराइयों में, गुनाह में उनको मजा। अब पुरानी जिंदगी को याद करके उनको अफसोस हो रहा है, त्याग करना पड़ रहा है, क्योंकि जब एक मसीह इंसान बन जाता है तो उसे त्याग करना पड़ता है। फिर वो कार्य नहीं कर सकता जो उसने पास्ट में किए, वैसे बिजनेस नहीं कर सकता जो उसने पास्ट में किए, उतना पैसा गलत ढंग से नहीं कमा सकता जो उसने पहले कमाए। बहुत कुछ बदलना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। पौलुस कह रहे हैं कि मैंने सारी बातें पिछली जो थी, पिछली सारी बातों को भूलकर अब आगे की ओर, निशाने की ओर मैं बढ़ता चला जाता हूं, दौड़ रहा हूं मैं निशाने की ओर, दौड़ूंगा निशाने की ओर में। लिखा है ऐसा, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यह बात है, हालेलुया, यह बात है प्रभु की जो पौलुस कहते हैं, छोड़ दिया मैंने सब, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। छोड़ना पड़ेगा तमाम बुराइयों को, तमाम अपने कल्चर को, तमाम रीति रिवाजों को, तमाम पुराने, तमाम धार्मिक जो जहां जहां समय बिताया करते थे, जिन जिन बातों में धार्मिक रूप से बिताया थे समय, जो जो चीजें, फेस्टिवल, तमाम तरह की चीजें जो हम अपनाते थे, करते थे, मानते थे, सब आपको छोड़ना पड़ेंगे। क्योंकि अब देखिए पौलुस एक बात, बहुत अच्छी बात कहते हैं, हम में से जितने सिद्ध हैं, यानी जितने सिद्ध हैं, हम में से जितने सिद्ध हैं, मतलब जितने की बुद्धि ठीक है, जो इन बातों को समझ रहे हैं, जो अंडरस्टैंड करते हैं आत्मिक बातों को, वो लिखा है वो यही विचार रखें जो मैं कह रहा हूं। पौलुस कहते हैं कि वो ऐसा ही विचार रखें, ऐसा ही विचार रखें, जिनमें बुद्धि है, जिनमें समझ है, जो अंडरस्टैंड करते हैं, जो समझ गए हैं, जो मसीह जीवन को जान गए हैं, जितने सिद्ध हैं, परफेक्ट हैं या परफेक्ट होना चाहते हैं, वो ऐसा ही विचार रखें जैसा मेरा विचार है। क्या कि मैं पिछली बातों को भूलकर अब आगे की ओर, निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं। ये बात है, ये बात पौलुस कहते हैं। तो प्रियो, तो जो लोग सदोम में से निकल रहे हैं, या जो लोग मसीही बन गए हैं, मसीह बनकर प्रभु के पास पहुंच रहे हैं, तो वो संसार, आपका बैकग्राउंड, आपकी तमाम चीजें, वो सब आपको अट्रैक्ट करेंगी, खींचेंगी, पर आप नहीं खींचना, छोड़ दीजिए। अगर आप किसी दूसरी भाषा में, यानी कि दूसरे धार्मिक रीति रिवाजों में जो भी आप टाइम विश वगैरह करते थे ना, आपको उस ढंग से टाइम विश नहीं करना है। दूसरे के मेथड से टाइम विश करने का मतलब है उनके प्रभु की स्तुति करना। कठिन बात है छोड़ना, पर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, पिछली बातों को भूलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, निशाने को और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और जितने भी लोग, यानी कि मैं तो अपने शब्दों में बोलना चाहता हूं पौलुस की तरफ से, जो पौलुस ने बोला कि जितने हमें सिद्ध हैं, मतलब जितने इन बातों को समझ गए, जितने लोग इन बातों को जान गए, या जिनमें बुद्धि है, जिनमें थोड़ी सी भी समझ है, वो यही विचार रखें जो पौलुस ने कहा है, वो यही विचार रखें।
और तीसरे किस्म के वो लोग हैं मसीही लोग जो सदोम अमोरा में लौट गए हैं। ऐसे लोग हैं जो लौट गए तो वे बर्बाद हो गए। उन्होंने अपना जीवन शैतान के हाथ में सौंप दिया, उन्होंने अपना जीवन संसार को दे दिया, तो प्रभु से अलग हो गए। जब हम छोड़ते हैं तभी अलग होते हैं, जब हम प्रभु को त्यागते हैं तभी हम फिर दूसरों को अपनाते हैं। ऐसे लोग हैं कि बहुत सारे लोग जो वापस हो गए, जिन्होंने संसार को अच्छा समझ के, संसार के फायदे समझ करके वो दोबारा से अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, भविष्य को अच्छा और करने के लिए फिर वो वापस चले गए, सदोम में लौट गए। जब उनको परसिक्यूशन आया, सताव आया, जब उन पर बीमारियां आई, जब उनके बिजनेस खराब हुए, जब कोई और परेशानी हुई या किसी और प्रकार का अट्रैक्शन, किसी और प्रकार का भविष्य का फायदा, है ना, तमाम ऐसी चीजों को समझ करके, जान करके फिर वो लोग पीछे संसार की तरफ मुड़ के चले गए, है ना। इस प्रकार के भी मसीही लोग हैं। और कुछ वो लोग हैं कि जो मतलब इसको आत्मिक रूप से ये कि वो लोग जो सदोम से निकल तो आए, पर सदोम को उन्होंने अपने हृदय में, माइंड में पूरी तरीके से बसा के रखा है। नाम के मसीही बन गए कि हम सदोम में से निकल आए, संसार में से निकल आए, लेकिन उनके माइंड में, उनके दिल में सदोम अमोरा बसा हुआ है। वहां के लोग जैसे थे वही मेथड से चल रहे हैं, वही सब कुछ अच्छा लगता है। मैं हमेशा एक बात याद करता हूं, जब किसी का ब्याह शादी होती है, फंक्शन होता है, मैरिज फंक्शन क्रिश्चियन लोगों की, एक बात मैं देख करके मुझे बहुत दुख होता है। कभी कभार मैं पहुंचता हूं और अक्सर मैं ऐसी शादियों में खाना भी नहीं खाता हूँ जहाँ पर डीजे वगैरह चल रहा होता है, उधम कूद मच रही होती है, चिल्लाहट, मुझे सदोम जैसी चिल्लाहट लगती है। जैसे खुदा ने कहा ना कि सदोम अमोरा की चिल्लाहट मेरे लेखे बढ़ गई है, मैं देख रहा हूं मेरी इनकी चिल्लाहट क्या है, मेरे कानों में पहुंच रही है। तो मैं देखता हूं कि किस प्रकार से जो एक अभी चर्च में शादी हुई है बहुत अच्छी आत्मिक तरीके से, कुछ ही मिनट्स के बाद वहां पर केक कटिंग के बाद फिर तो क्या हालत होती, डीजे, गंदे घिनौने, अनाप शनाप बे मतलब के गाने, और सब आत्मिक और धर्मी अधर्मी सब तरह के लोग उतना ऊंचा नीचा कूद रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बुरी तरीके से अपने आप को दिखा रहे हैं। पूरा सदोम अमोरा वो जगह बन जाती है, पूरा सदोम अमोरा जगह बन जाती है। बहुत दुख होता है देख करके। नहीं करते अंडरस्टैंड, घमंड करेंगे हम मसीह हैं, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि क्या गलत है। छोड़ा नहीं उन्होंने। सदोम और अमोरा उनके माइंड में, उनके दिल में, उनके जीवन में, उनके परिवारों में बना हुआ है, वो नहीं छोड़ सकते। आपको कदम उठाना पड़ेगा, मसीह लोगों को बदलना पड़ेगा। संसार के सदृश आप मत होइए, दिखा दीजिए जमाने को कि हम लोगों से अलग हैं। लोग क्या करेंगे आपको? यही तो कह रहे आप सुना है ये वो, ऐसा नहीं है। हम मसीही, आप डीजे लगाएं, मसीही गाना लगाएं, लाउड स्पीकर लगाएं, मसीही गाने बजाएं, बहुत सारे रौनक होगी, बहुत रौनक होगी, पर तरीका है। आप संसार के नक्शे कदम पे ना चलें, प्रभु का संसार के सदृश ना बनो। तो सदोम अमोरा को जिन लोगों ने माइंड में, अपने दिल में, जीवन में बसा लिया है, उन्हें निकालना पड़ेगा। ये सीरियस मैटर है, ये सीरियस बात है, ये सीरियस मैटर है कि आपको सदोम अमोरा को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, हर हालत में आपको छोड़ना पड़ेगा। ये तीसरे किस्म के लोग थे जो सदोम अमोरा से तो निकले, पर उन्होंने सदोम अमोरा को अपने जीवन में बसा लिया है। बात बड़ी छोटी सी लगती है कि क्या बात है, छोटी सी बात लगती है ना। कर उसने पीछे से मुड़ के देख लिया, कौन सा बड़ा काम कर दिया।
पिछले दिनों मैंने क्या कहा था, परमेश्वर के द्वारा, खुदा के द्वारा छोटी सी बात कही हुई भी बहुत बड़ी है, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है, हमारा परमेश्वर है, हमारा खुदा है, हमारा जीवन दाता है, हमारा खुदा है, वो सृष्टि करता, उसने हमें बनाया है। वो जो कुछ भी कह रहा है बहुत बड़ी बात, आप समझिए। अगर एक बार कहे, आप 2 बार सुन लें। पिछले संदेश में आपने सुना इस बात के लिए, वचन 62:12 से 11 से, कि वो अगर एक बार कहे, हम 2 बार सुन लें। आप जानते हो, उसने कहा जब पीछे मुड़कर नहीं देखना तो नहीं देखना। क्यों देखें? क्यों बात आप नहीं मानते? आदम अब्बा को बोला था फल मत खाना, पर स्त्री बहकावे में आ गई, फल को उसने खाया, निकल गए। बात छोटी सी लग रही है, पर इस पर विचार करिए, बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर ने उनको बनाया, अपने हाथों से की रचना करी, उनकी सृष्टि, वो सृष्टि उनका कहना मानना ही पड़ेगा, सृष्टि को कहना मानना ही पड़ेगा। बिलाम के बारे में जब बिलाम से कहा तुम मत जाओ उधर श्राप देने के लिए, है ना, नहीं माना वो। एक बार बहुत था कहना खुदा का, नहीं माना वो, दूसरी बार भी जाके पूछ रहा है, सत्यानाश हो गया उसका बाद में, है ना। नादाब और अबीहू के बारे में छोटी सी बात, छोटा सा ना कहना माना, और वो कितना बड़ा पनिशमेंट उनको मिल गया। पिछले दिनों में आपने देखा होगा परमेश्वर के जन के बारे में, जिसको बेतेल के बूढ़े नबी ने बहका दिया, उसके वो बोला गया था खाना मत खाना, पानी मत पीना, वहां जिस रास्ते से तू गया उस रास्ते वापस मत होना। लेकिन उसने बात को नहीं माना, खाना पीना वहां पे खाया। बात छोटी सी लगती है, पर परमेश्वर के द्वारा कही हुई बात बहुत बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है, और उसने जो कह दिया वो हमें मानना ही है, मानना ही पड़ेगा। और ये कोई सलाह नहीं है कि लूत की पत्नी को भाई याद रखना, भाई याद रखना चाहिए भाई, ये नहीं, याद रखना है। क्या याद रखना है? कि उसने मुड़ करके देखा, उसका हाल ये हुआ, हमें नहीं मुड़ना है। यही बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती के 17 अध्याय में भी, और लूक मत्ती के 24 अध्याय पहले पढ़ता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पद है ये, मत्ती 24 अध्याय उसका 17 पद, है ना, 17 पद लिखा है। वही सब प्रभु ने जो बताया है कि किस प्रकार से मेरे आने का समय होगा। इसलिए 17 पद पढ़ता हूं, 16-17। तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वो अपने घर में सामान लेने को नीचे ना उतरें। जो छत पर हो, अगर प्रभु आ जाए या वो समय आ जाए, तो लिखा है कि वो छत से नीचे सामान लेने के लिए ना उतरें, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे ना लौटें। खेत में अगर है ना, और तो अपना सामान लेने के लिए, कपड़ा लेने के लिए पीछे ना लौटें। ये प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं, पीछे ना लौटें। वो लूका 17 में भी जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा आज का विषय है, जहां से हमने लिया है लूका 17 अध्याय, वहां भी इन बातों को पढ़ सकते हैं ना। लूका 17:31-32। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो वो उसे लेने को ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वो पीछे ना लौटे। ये है कमांडमेंट। अगर ना लौटे पीछे तो बस ना लौटें, इसमें आप कुछ भी आपकी नहीं चलेगी कि नहीं सर वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मेरी रह गई है, वो उससे मैं और उठा लूं या मुझसे और ले आऊं, बस फिर तो मैं आपका हो ही जाऊंगा। जिंदगी में एक गुनाह और कर लूं मैं, जिंदगी में एक काम और कर लूं मैं, या 2 साल तक 4 साल तक ये एक बिजनेस और कर लूं मैं, या मैं जब तक पहले रिटायर तक हो जाऊं मैं, उसके बाद मैं देखूंगा प्रभु आपको जीवन दे दूंगा। इतने साल तक, अभी मैं कई साल तक, मुझे बड़ी जिम्मेदारियां मेरे पास, अभी कई साल तक मुझे यही काम करना है, घर बार चलाने के लिए अभी मुझे यही काम करना है, ऐसे वाला काम करना है, वैसे वाला काम करना है। प्रभु अभी मैं नहीं छोड़ सकता हूं, मुझे घर चलाना है ना। यानी कोई अगर कोई बुरा काम, चोरी काम, बुरा काम किसी प्रकार का, तो प्रभु यीशु मसीह कहते नहीं, मेरे पास ऐसे व्यक्ति की कोई जगह नहीं है।
अगर प्रभु ने आपको बुला लिया, आज बुला लिया है, तो आज ही से आप प्रभु के हो गए, पीछे की जिंदगी आपको छोड़नी पड़ेगी, कोई बहाना नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह ऐसी शिक्षा दे रहे थे तो कुछ चेले प्रभु के पास बैठे हुए थे और बोलने लगे, प्रभु आप ये बताइए आप रहते कहाँ हैं? प्रभु ने कहा, अरे मेरे पास तो सिर छिपाने की भी जगह नहीं, लोमड़ियों के भट्ट होते, आकाश में पक्षियों के बसेरे होते। तो जब ये चेलों ने सुना तो वो तो बड़ा दंग रह गए। अच्छा, उनको अपना फ्यूचर डार्क नजर आने लगा, और ये तो बड़ी बुरी बात है, अगर प्रभु के संग में रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कुछ भी तो नहीं। तो बहानेबाजी वहां पर चलने लगी। एक बोलता है चेला, बढ़िया चेला बोलता है, सर ऐसा करिए, मैं पहले अपने पिताजी को गाड़ा हूं, तो वो मर गए हैं, उनकी अर्थी को मैं गाड़ा हूं, बरियल दिया हूं, उसके बाद फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। कितना झूठ! अगर घर में मातम हो गया है तो वो चेला उस भीड़ में प्रभु यीशु मसीह संग क्या कर रहा है? उसे घर में रहना चाहिए। झूठ बोल रहा है वो, या वो ये कहना चाह रहा है कि पहले अपनी जिम्मेदारियों से निपटाऊं, है ना। कुछ लोग कहते हैं अभी तो कुछ साल और, प्रभु कुछ साल मुझे और बर्दाश्त कर लो, कुछ साल के बाद फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। फिर एक चेला वहां और बैठा हुआ, वो कहने लगा, प्रभु मुझे भी आप घर जाने दो, मैं अपने घर वालों से विदा होके आता हूँ, टाटा बाय बाय करके आता हूँ, सी ऑफ करके आता हूँ, फिर मैं आपके पास पूरी तरीके से आ जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? ये लूका 9 अध्याय के 57 से लेकर 62 पद में लिखा हुआ है। लूका 9 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हल पे हाथ रखकर जो पीछे की ओर देखता है तो वो मेरे योग्य नहीं, परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं, मेरा चेला कहलाने की योग्य नहीं। जो पीछे की ओर देखता है, हल पे हाथ रख करके, है ना, ये है। तो एक बार जब प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए तो पीछे की जिंदगी में त्यागनी पड़ेगी, पीछे में नहीं जाना पड़ेगा। हल पे हाथ रख के पीछे नहीं जा सकते। प्रभु यीशु मसीह उसको रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं ऐसा इंसान मेरा चेला नहीं हो सकता, परमेश्वर के राज्य में ऐसा इंसान नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। लूका 14 अध्याय में भी 33 पद में लिखा है, मैं NIV बाइबल का वर्जन पढ़ता हूं, लिखा है, सो देयरफॉर नन ऑफ यू कैन बिकम माय डिसिपल इफ यू डू नॉट गिव अप ऑल योर पोजीशंस। यदि कोई सब कुछ छोड़ नहीं देता तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने प्रतिदिन का क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, तब जाकर के उद्धार है। और अगर ऐसा नहीं तो फिर नो सैल्वेशन, नो उद्धार। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। तो प्रिय भाइयों बहनों, आप इन सब बातों को अंडरस्टैंड करें कि लूत की पत्नी को क्यों स्मरण रखें, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, क्योंकि उसने पीछे मुड़ के देख लिया। ये वचन केवल स्त्रियों के लिए नहीं, कोई ऐसा कंफ्यूज ना हो, नया चेला कोई नया बंदा सोचने लगे तो लूत की पत्नी के लिए बोला गया। हर एक विश्वासी के लिए, मेल हो या फीमेल हो, छोटा हो बड़ा हो, पुराना हो नया हो, सब प्रकार के विश्वासियों के लिए बात है। जितने भी लोग मसीह जीवन में आ गए वो लोग पीछे मुड़ करके अपनी जिंदगी में ना देखें। जितने लोग सदोम में से निकल आए हैं वो पौलुस की तरह आगे बढ़ते चले जाए निशानी को, और पीछे जिंदगी में ना मुड़ करके देखें। जिन लोगों ने सदोम अमोरा को अपने मन में बसा लिया है तो वो निकाल डालें, और जितने लोग सदोम में से निकलना नहीं चाहते वो लोग भी सुन ले। जो लोग सदोम अमोरा से निकलना नहीं चाहते, जैसे कि लूत के दामाद निकलना नहीं चाहते थे, नहीं निकले और उन आग ने उनको भस्म कर दिया। जितने भी लोग निकलना नहीं चाहते तो उनके लिए भी बहुत बड़ा विषय है, बड़ी भयानक उनकी जजमेंट है। तो सदोम अमोरा से आपको निकलना ही पड़ेगा, संसार से आपको निकलना ही पड़ेगा। लूत की पत्नी को आपको स्मरण रखना ही पड़ेगा। प्रभु करे कि हम उसकी पत्नी को याद करें और डरें, घबराएं कि क्या हाल उसका हुआ। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, भूलना मत इस बात के लिए, रिमेंबर
याद रखें इस बात को, ताकि प्रभु यीशु मसीह की जब सेकंड कमिंग हो तो पीछे ना लौटे, खेत में हो पीछे ना लौटे। मतलब किसी भी जगह, किसी भी हम स्टेटस में हो, हम संसार की तरफ पीछे मुड़ के ना देखें, प्रभु की ओर देखें, बस प्रभु निशाने की ओर। खुदा करे कि हम सब लोग इस वचन के द्वारा आशीष पाएं, दूसरों को बताएं, डरें और लोगों को बताएं, समझाएं, गंभीर हो। हम लोग अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावन से प्रार्थना करेंगे, उससे शक्ति मांगेंगे। आइए हम अपने सर को झुकाएं। प्रेमी महान विश्वासी स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये वचन आपने हम सबके जीवन में दिया। आज फिर से आपने हमें याद दिलाया कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। प्रभु हम भूल ना जाएं, आपके वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दें। प्रभु ये बातें जड़ पकड़ें ताकि हम फलवंत हों। आपका आगमन निकट है, हमें उसके लिए तैयार करें। खुदा यीशु मसीह, सदोम से हमें आपने निकाला है, हम सदोम में ना जाएं। जब हम निकल आए सदोम में बसा ना रहे। जब प्रभु आपकी तरफ चल पड़े पीछे मुड़ करके ना देखें। खुदाबंद बहुत हमें समझाएं, जितना आज समझाया गया है, बोला गया है प्रभु, इससे कहीं ज्यादा आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें, हमें समझाएं, हमें बदल डालें हमारे जीवन के अंदर। प्रभु अब अपने कार्य को करें, अपने लिए हमें तैयार करें, सेकंड कमिंग के लिए हमें तैयार करें। सारी प्रार्थनाओं को आपके बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होते रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।